अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी के कोर्स को कवर कर रहे थे, जिसमें ये हमारी जो है वो लास्ट वीडियो है जिसका कंटेंट अब कवर हो चुका है। और ये लास्ट कंटेंट क्या है? ग्राफ कलरिंग एंड क्रोमैटिक नंबर। ठीक है, क्रोमैटिक थ्योरम क्या होता है? अब लेट्स सपोज हमने क्या करना है, इन ग्राफ हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आप उसमें कलरिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हो, और फिर हम देखेंगे कि क्रोमैटिक नंबर क्या होता है और उसको आप किस तरीके से ग्राफ्स में यूज़ करते हो। ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में ये होता है कि आपके पास जो ग्राफ कलरिंग का कंसेप्ट आया वो कैसे आया? वो ग्राफ कलरिंग का कंसेप्ट ऐसे आया कि जब आपके पास ग्लोब बनाया गया, जब आपके पास मैप्स बनाए गए, ग्लोब बनाए गए, तो वहां पे आपको कलरिंग चाहिए थी। आप एक ही कलर तो पूरे ग्लोब पे यूज नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा हमारे ग्लोब, हमारे मैप्स में डिफरेंट कलर्स यूज हुए हुए। मोस्टली जो है वो 3 कलर्स यूज हुए हैं। 3 कलर्स होते हैं। लैंड के लिए हमारे पास ऑरेंज होता है, सी के लिए हमारे पास जो होता है ब्लू होता है, और जो हमारे पास सॉरी डेजर्ट जो होते हैं, जहाँ पे जो लेट सपोज जहाँ पे कोई आबादी नहीं रहती, वहां पे जो होता है वो ऑरेंज होता है। और जहाँ पे होते हैं फॉरेस्ट वगैरह या जहाँ आबादी हो, वहाँ पे क्या आ रहा होता है? आपके पास ग्रीन आ रहा होता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो डिवीजन हुई और क्रोमैटिक नंबर जनरेट हुआ। देन आपने कलरिंग की, ऑर्डरिंग की, और फिर उसके बाद अब देखो, जो गूगल मैप है या जो हमारे पास ग्लोब है, जो आपके पास प्रॉपर एक पूरी दुनिया का जो कह लो कि एक लेट्स सपोज आपके पास मैप है, अब वो कितना बड़ा है और उसमें सिर्फ 3 कलर्स यूज हुए हैं। हाउ? कैसे? कोई थ्योरम आया होगा, कुछ ना कुछ आया होगा जिसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया होगा कि ठीक है, सिर्फ 3 कलर यूज करके हम पूरे ग्लोब में कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाय यूजिंग ग्राफ कलरिंग उन्होंने देन उस ग्लोब को कलर किया। उससे पहले भी हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रही कि इसके बाद ही हुआ है, लेकिन ये थोड़ी सी हिस्ट्री कि इस तरह से ग्राफ ग्राफ कलरिंग का जो है वो कंसेप्ट जनरेट हुआ था। अब हम देखें द ग्राफ कलरिंग क्या है? अ कलरिंग ऑफ अ सिंपल ग्राफ इज the assignment of a color to each vertex of the graph so that no two adjacent vertices are assigned the same color। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक ग्राफ है, आपने उसको कलर कैसे असाइन करने हैं? ऐसे असाइन करने हैं कि जो एक वर्टेक्स है उसके एडजेसेंट के कलर सेम ना हो। ठीक है, उसके एडजेसेंट के कलर क्या हो? सेम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वर्टेक्स है जिसको मैंने ब्लू कलर दिया है। अब एडजेसेंट एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं? एडजेसेंट वर्टेक्स वो होते हैं जो इसके साथ एडजेसेंट मतलब कि जो अटैच हुए होते हैं, जैसे ये है और ये वाला है। अब इस इन तीनों वर्टिसेस को मैं ब्लू नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि जो वर्टेक्स जिसके साथ ये अटैच हैं, वो ऑलरेडी ब्लू है। तो मैंने क्या किया, ब्लू की जो इसके साथ है उसको एक रेड दे दिया, एक को ग्रीन दे दिया और एक को दोबारा इसको भी मैं रेड दे सकती थी। ठीक है, इसको अगर आप रेड दोगे तो फिर आगे मसला आ जाएगा। ठीक है, खैर इसको भी रेड दे दें। ठीक है, अब जैसे ये रेड है तो इसके वर्टिसेस को जैसे देखो, इसके जो रेड है, इसके जो एडजेसेंट उनको मैंने तीनों को ब्लू दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से जो इसके ग्रीन है, इसके एडजेसेंट को मैंने डिफरेंट कलर दिया। ये रेड है तो इसके एडजेसेंट को मैंने डिफरेंट कलर दिया। इस तरह आपने क्या करना है, जो भी आपके पास वर्टेक्स हो उसका जो ओरिजिनल कलर होगा, आपने उसके एडजेसेंट को वो कलर नहीं देना। तो इस तरीके से, इस टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, अपने ग्राफ को कलरिंग दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल 1 है, व्हाट आर द क्रोमैटिक नंबर ऑफ द ग्राफ जी एंड एच। अब क्रोमैटिक नंबर क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन ये अब आ जाता है दिमाग में कि क्रोमैटिक नंबर क्या है? क्रोमैटिक नंबर होता है कि आप एक ग्राफ को कितने नंबर्स ऑफ कलर्स प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आई रिपीट, आप एक ग्राफ को कितने नंबर ऑफ कलर्स प्रोवाइड कर रहे हो, वो होता है आपका क्रोमैटिक नंबर। लेट्स सपोज एक ग्राफ है, जैसे ऊपर वाले ग्राफ में मैं जाती हूँ, यहाँ पे कितने कलर यूज हुए हैं? 1 2 3, 3 कलर यूज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्रोमैटिक नंबर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, इसका क्रोमैटिक नंबर क्या होगा? 3 होगा। तो इस तरीके से आप जितने नंबर ऑफ कलर्स यूज़ करते हैं ग्राफ के अंदर, तो वो उस ग्राफ का क्या बन जाता है? क्रोमैटिक नंबर। अब जैसे हमारे पास ये जी है, ठीक है? अब इसमें देखो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी है। अब मैंने क्या किया, स्टार्टिंग मैंने स्टार्ट की, ठीक है? मैंने ए को क्या किया? रेड दिया, ठीक है? यहाँ पे मैं लेज़र पॉइंटर लेती हूँ ताकि नज़र आए। ओके। ए को मैंने क्या दिया? रेड। अब इसके एडजेसेंट जो हैं उनको मैं रेड नहीं दे सकती, तो मैंने क्या किया? इसको ब्लू दे दिया, ठीक है? इसको ब्लू दे दिया। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको भी ब्लू दे सकती हूँ, बट यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है। क्या? देखो, अगर लेट्स सपोज़ मैं इसको ब्लू देती हूँ, यहाँ पे आपका दिमाग में फ़ौरन जाएगा, ठीक है, ये रेड है, इसको भी ब्लू। नहीं, क्यों नहीं देना? क्योंकि जो ये वाला है वो इसका एडजेसेंट तो है, लेकिन देखो वो ब्लू का भी एडजेसेंट है, वो ब्लू के साथ भी कनेक्ट है। अगर यहाँ पे कोई लाइन ना होती तो आप इसको ब्लू दे सकते थे, बट यहाँ पे क्योंकि एज आ गया है, तो इस वज़ह से आप इसको यहाँ पे ब्लू नहीं दे सकते हो। तो दैट्स व्हाई इसको रेड दिया, इसको ब्लू दिया, इसको मैंने ग्रीन दे दिया। अब क्या मैं इस वाले को रेड दे सकती हूँ? हाँ, दे सकती हूँ क्योंकि ये इसके साथ अटैच नहीं है, लेकिन मैं इसको क्या कर सकती हूँ? ब्लू नहीं दे सकती, क्योंकि कि ब्लू जो है ऑलरेडी इसको असाइन हुआ हुआ है। इसी तरीके से इसको मैं ब्लू नहीं सॉरी क्या कहते हैं इसको मैं ग्रीन नहीं दे सकती क्योंकि इसके साथ ये अटैच हुआ हुआ है, ठीक है? तो जिसके साथ ये अटैच नहीं है, मैं वो कलर इसको दे दूँगी। तो मैंने क्या किया? रेड दे दिया इसको। अब आगे चलते हैं।
इस वाले पॉइंट पे मैं आई, ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं इसको ब्लू दिया था, ये रेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, येलो दे देती हूँ। लेकिन आपने देखना है कि कम से कम कलर्स यूज करने हैं, क्या करने हैं, कम से कम कलर्स यूज करने हैं। तो देखो, अगर मैं ब्लू नहीं दे सकती, रेड नहीं दे सकती, तो मैं देखूंगी क्या मैं ग्रीन दे सकती हूँ। प्रीवियस कलर्स यूज करने हैं, देखने हैं कि क्या मैं उनको यूज कर सकती हूँ। हाँ, मैं ग्रीन यूज कर सकती हूँ, मैं ग्रीन यहाँ यूज करूंगी, क्योंकि ग्रीन देखो रेड के साथ अटैच है, ई के साथ अटैच नहीं है, डी के साथ अटैच है। तो मैंने क्या किया, इसको ग्रीन दे दिया। अब इस वाले पे आती हूँ, अब मैं क्या इसको ग्रीन दे सकती हूँ, नो, ठीक है, यहाँ पे तो चलो, अब इसको छोड़ो, नीचे वाले पे आते हैं, इसको एंड पे देखते हैं, नीचे। अब मैं नीचे आई, इसको मैं ना रेड दे सकती हूँ, उसको ना मैं ग्रीन दे सकती हूँ, क्या मैं इसको प्रीवियस में से कोई कलर दे सकती हूँ, ब्लू दे सकती हूँ। मैं चेक करूंगी, ब्लू तो कहीं नहीं आ रहा, नहीं ब्लू कहीं भी नहीं आ रहा, ग्रीन रेड ग्रीन ही आ रहा है, और ये वाली तो खाली है। तो यहाँ पे मैं क्या दे दिया मैंने, ब्लू। अब ग्रीन भी हो गया, रेड भी हो गया, ब्लू भी हो गया। अब मैं देखूंगी इस वाले को, जी को क्या दे सकती हूँ। तो जी के साथ ग्रीन भी है, ब्लू भी है। अब कौन सी ऐसा कलर है जो इसके साथ अटैच नहीं हो रहा, वो है डी, विच इज रेड। तो मैंने क्या किया, इसको रेड दे दिया। अब देखो इसमें क्रोमेटिक नंबर इसका क्या बना, 3। ग्राफ कितना बड़ा था, 1 2 3 4 5 6 जो है, आई गेस 6 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसमें वर्टिसेस हैं, और 7 वर्टिसेस के लिए आपके पास सिर्फ 3 कलर यूज हुए हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से दिमाग लगाना है, माइनर सा मिस्टेक आपकी, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ग्रीन की जगह येलो कर देती, कलर तो फिर भी ठीक दिए, लेकिन वहां पे आपकी मिस्टेक हो जाती। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ग्रीन यूज कर सकते थे, आप ब्लू यूज कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आप एक डिफरेंट कलर ले आए, तो आप क्रोमेटिक नंबर आप उसका बढ़ा दिया आपने। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक एच ग्राफ ले लिया, ठीक है, मेरे पास एक और इसमें वर्टेक्स आ गया, नीचे वाला तो वर्टिसेस वही रहे, देखो। अब मैं इसमें क्या मैंने चेंजिंग आई है, जो ए है वो जी के साथ अटैच है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ए को और जी को रेड रेड दे दिया था। अब मैं ए और जी को रेड नहीं दे सकती, क्योंकि ए ऑलरेडी जी के साथ यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गया। बाकी सारे कलर्स तो मैंने वैसे ही रखे, ब्लू ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, लेकिन रेड नहीं दे सकती थी, तो रेड को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक कलर मैंने चेंज कर दिया ब्राउन, तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया, 4। ठीक है, अब क्रोमेटिक नंबर जो है, ऊपर वाला जो था, मैंने ये डिफरेंट टास्क लिए थे, क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी और एच लिया था। अब यहाँ पे मैं क्रोमेटिक नंबर ले रही हूँ के एन, मतलब कि के वर्टिसेस कंप्लीट ग्राफ जो है उनके मैं देख रही हूँ कि क्या उनके क्रोमेटिक नंबर क्या होगा। अब इसका देख लेते हैं, अ कलरिंग ऑफ के एन कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एन बाय असाइनिंग डिफरेंट कलर। अब आपने एक चीज याद रखनी, कंप्लीट ग्राफ जितने भी होंगे, कंप्लीट ग्राफ्स में हमारे पास हर वर्टेक्स के लिए डिफरेंट कलर होगा। जितने भी वर्टेक्सेस होंगे सबके लिए कलर डिफरेंट होगा। क्यों? जैसे देखो ए है, ठीक है, ए को मैं रेड देती हूँ। अब ए इस वाले को मैं क्या करती हूँ, क्या मैं इसको रेड दे सकती हूँ? नहीं, क्योंकि चलो ये ऑब्वियस है, ये रेड के साथ अटैच है। क्या मैं इसको रेड दे सकती हूँ? नहीं, ये भी ए के साथ अटैच है। क्या मैं इसको रेड दे सकती हूँ? नहीं, ये भी ए के साथ अटैच है। क्या मैं इसको रेड दे सकती हूँ? नहीं, ये भी ए के साथ अटैच है। कंप्लीट ग्राफ ही कह लो कि ये एक मतलब प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, जो भी पॉइंट कह लो। ठीक है, कि ये जो कंप्लीट ग्राफ्स होते हैं, इसमें हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से अटैच होता है। कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के साथ अटैच ना हो। तो आप क्या कर सकते हो कि किसी दो को भी सेम कलर नहीं दे सकते। तो आपको कंप्लीट ग्राफ में आपके पास जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, सिंपल अगर आपसे पूछा जाए, ओवरव्यू लिया जाए, सामने बैठा बंदा पूछ ले, अच्छा मुझे बताओ कंप्लीट ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, तो कहो जितने, आप मुझे ग्राफ दो। अगला बंदा आपसे कहता है ठीक है ग्राफ है K6, तो आपका क्रोमेटिक नंबर होगा 6। अगर वो कहता है ग्राफ है K5 या K7, तो आपको अगर क्रोमेटिक नंबर होता है 5 या 7। ठीक है, मतलब जितने नंबर आपके पास होंगे वर्टिसेस के, उतने ही आपका नंबर क्या होगा, क्रोमेटिक नंबर होगा। ठीक है, अब अगली बात आ गई आपके पास, लेट्स सपोज एग्जांपल 3 है, व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ कंप्लीट बाइपर्टाइट के एम एन, वेयर एम एन एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब बाइपर्टाइट में आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब आपने बताना है कि उनका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा। बाइपर्टाइट क्रोमेटिक नंबर विल ऑलवेज बी 2। वो कह रहे हैं कि जो बाइपर्टाइट का क्रोमेटिक नंबर होगा हमेशा 2 होगा। कैसे? अब देखो, जो ए है रेड है, अब इसके साथ ये देखो नीचे वाले चारों अटैच है, तो इनको मैं रेड नहीं दे सकती, तो मैंने क्या किया, इनको ब्लू दे दिया, इसको ब्लू दे दिया। ठीक है, इसको भी ब्लू ब्लू ब्लू। ठीक है, अब ये वाला है, ये भी इसके साथ अटैच है, तो मैंने क्या किया, अच्छा मैंने कहा चलो इसको ब्लू नहीं, इसको भी रेड दे देते हैं। मैंने रेड दे दिया, क्योंकि प्रीवियस कलर आपने देखना है ना कौन सा यूज कर सकते हो, मैंने रेड दे दिया। ब्लू 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 रेड ब्लू। ठीक है, कोई आपके पास कोई ये कह लो कि मसला नहीं आया। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या किया, इसको देखा, अब इसका भी ब्लू था, ब्लू नहीं इसको दे सकते, तो मैंने प्रीवियस कलर्स में से रेड यूज कर लिया। तो ये कह सकते हो कि कोई भी बाइपर्टाइट ग्राफ आता है, तो आप उसके ऊपर वाले जितने भी वर्टिसेस है उसको एक कलर दे सकते हो, नीचे वाले जितने वर्टिसेस हैं उनको, क्योंकि देखो ये आपस में अटैच नहीं है, ऊपर वाले भी आपस में अटैच नहीं है। अगर यहाँ पे भी एक लाइन होती तो फिर यहाँ पे मसला आता, मैं कोई और कलर यूज करती, बट बाइपर्टाइट ग्राफ में माशा मेरा जो हमारा जो भी क्रोमेटिक नंबर होगा हमेशा क्या होगा, 2। ठीक है, अब इस तरीके से मैं आ गई हूँ, व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ सी एन। ठीक है, अब मैं सी पे आ गई हूँ, विच इज साइकिल, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जहां पे आपका जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, साइकिल में 3 से ऊपर, 3 से ऊपर आप ग्राफ लेते हो। ठीक है, जब आप
3 3 लेते हो तो उसमें तो 3 ही नंबर यूज़ होंगे, ठीक है? लेकिन आप जब साइकिल लेते हो ना, साइकिल में आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऊपर जितने मर्ज़ी जाओ आप साइकिल में, ठीक है? लेकिन जो 3 होगा उसमें फिर 3 ही कलर यूज़ होंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर साइकिल 3 ग्राफ्स का लेके ए, बी, सी है और ये आपस में अटैच है तो इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग यूज़ होगा। आपके पास डिफरेंट कलर्स क्या होंगे? डिफरेंट कलर्स आपके पास यूज़ होंगे, ठीक है? अच्छा। अच्छा, अब क्या हो गया, मैंने क्या ले लिया, अब 3 का तो मैंने बता दिया, तो 3 से आपने अबव लेने हैं। अगर 3 आ भी जाता तो डिफरेंट कलर्स दे दोगे, ठीक है? अच्छा, अब लेट्स सपोज़ मैंने साइकिल लिया है व्हिच इज़ K7, ठीक है? 1, 2, 3 6 सॉरी K6 है आपके पास, ठीक है? C6 है। C6 मैंने ले लिया और A, B, C सबको मैंने क्या कर दिया, नेम दे दिया। अब मैं देखती हूँ इनको असाइन करती हूँ। अब इसमें क्या चीज़ होगी, इसमें आपके पास C के अंदर भी मतलब साइकिल के अंदर भी आपको मैंने बताया बाइपार्टाइट में कितना क्रोमैटिक नंबर होगा 2। तो साइकिल के अंदर भी आपके पास कितना क्रोमैटिक नंबर होगा हमेशा, अगर वो मोर देन 3 है। अगर आपका जो साइकिल ग्राफ है वो मोर देन 3 है, तो आपके पास कौन-सा क्रोमैटिक नंबर होगा? उसका हमेशा 2 होगा। क्यों? चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? जैसे ए है, ए को मैंने रेड दे दिया, अब मैं सॉरी बी पे गई, ठीक है? अब मैं क्या रेड दे सकती हूँ इसको? नहीं, मैंने ब्लू कर दिया, चेंज कर दिया। मैं सी पे गई, अब मैं देखूँगी प्रीवियस में से कोई कलर मैं यूज़ कर सकती हूँ, ब्लू तो नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने क्या किया प्रीवियस रेड ले लिया, क्योंकि देखो सी और ए तो अटैच नहीं है ना। अच्छा, सी से अगले पे गए। अब मैं इस प्रीवियस में से कोई कलर देखती हूँ, रेड तो नहीं ले सकती, तो प्रीवियस में क्या ब्लू ले सकती हूँ? हाँ। अब मैं ई पे गई, अब ब्लू नहीं ले सकती तो मैं रेड ले सकती हूँ। इस तरह करते-करते रेड, ब्लू, रेड, ब्लू, रेड, ब्लू सिर्फ़ 2 ही कलर यूज़ होंगे और आपका पूरा साइकिल ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके 7, 8, 9, 10 जो भी ग्राफ ले लो उसके लिए क्रोमैटिक नंबर क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि सारे वर्टिसेस आपस में अटैच नहीं होते, जस्ट प्रीवियस वन आपके साथ अटैच होता है। तो दैट्स व्हाई आप उससे प्रीवियस वन का जो भी आपके पास कलर होगा वो आप उठा सकते हो। ठीक है? अब आपने करना क्या है कि आपको मैंने बता दिया बाइपर्टाइट का, आपको मैंने बता दिया कंप्लीट का, आपको मैंने बता दिया साइकिल का। अब आपने करना क्या है कि डिफरेंट जो आपके पास व्हील है, ठीक है? व्हील वाले ग्राफ्स हैं, क्यूब वाले ग्राफ्स हैं, आपने उन सब का भी क्रोमैटिक नंबर फाइंड करना है। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता होगा ठीक है साइकिल के लिए जो आता है आपका क्रोमैटिक नंबर 2 होता है, बाइपर्टाइट के लिए आपका क्रोमैटिक नंबर 2 होता है, कंप्लीट के लिए आपके पास बाइपर्टाइट के जो क्रोमैटिक नंबर है वो 3, 4 शफल होते रहते हैं। मैक्सिमम 4 तक जाना होता है। तब व्हील के लिए क्या होगा? ठीक है? एन क्यूब वाले जो ग्राफ्स हैं उनके लिए क्या होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि क्रोमैटिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं और कलरिंग कैसे देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।